my brilliant student. So first I would like to thank you all of you for your time. So today we'll start a new chapter of class 6, that is who did Patrick's homework. नाउ इन दिस चैप्टर हम रीड करेंगे कि एक छोटा सा बच्चा है हुज नेम इज़ पैट्रिक, और वो हमेशा अपने काम को इग्नोर करता है। अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो उसको हमेशा वो इग्नोर करता है। वो सोचता है कि मैं ये काम बाद में कर लूँगा, और वो हमेशा होमवर्क को हेट करता है। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता होमवर्क करना। ओके, नाउ हम इसी चैप्टर में यही रीड करेंगे कि उसका काम एट द एंड किसने किया, उसने खुद ने किया या फिर किसी और ने किया। इस चैप्टर में ये है। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड, ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो इंस्टेड। हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। एंड इट्स ट्रू, समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरामस, बट वॉट ही डू, ही हेटेड होमवर्क। या ऑब्वियसली पैट्रिक, इसमें बताया हुआ है कि पैट्रिक हमेशा अपना काम नहीं करता। वो हमेशा क्या सोचता है कि जो होमवर्क होते हैं वो सब कुछ बोरिंग होता है, और वो हमेशा यही बोलता है कि होमवर्क बिल्कुल नहीं करना चाहिए, होमवर्क बोरिंग होता है। नाउ और उसमें बताया हुआ कि ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो इंस्टेड। इट मीन्स कि वो हॉकी खेल सकता है, बास्केटबॉल खेल लेता है, इवन निंटेंडो एक वीडियो गेम है जापान में, उसको भी वो प्ले कर लेता है, बट वो कभी भी होमवर्क नहीं करता। और उसकी टीचर ऑब्वियसली कहेगी कि बेटा काम करो, पैट्रिक डू योर होमवर्क, जैसे हमारी टीचर्स कहती हैं ना, काम करो, सेम एज पैट्रिक की टीचर भी बोलती है। नाउ इट्स ट्रू, समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरामस। नाउ इन दिस पैराग्राफ, इग्नोरामस मीन्स एन इग्नोरेंट पर्सन, जो हर चीज़ इग्नोर करता है। ऑब्वियसली इग्नोरामस मीन्स कि किसी भी चीज़ को इग्नोर करना। सेम पैट्रिक भी क्या करता है, हर चीज़ को इग्नोर करता है, अपने काम को इग्नोर कर देता है। बट वॉट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। बट वो क्या करे, उसको तो होमवर्क पसंद ही नहीं है। Yes, next is, then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. तो एक दिन क्या होता है, वो एक अपनी डॉल को देखता है। एक छोटी सी डॉल किसके पास होती है, छोटी सी डॉल कैट के पास होती है, और कैट ने उसे अपने पास अच्छे से ग्रैब किया होता है, बिल्कुल अच्छे से ग्रैब किया होता है। तो वो एकदम सरप्राइज हो जाता है और देखता है कि ये तो डॉल है ही नहीं। देन व्हाट इज़ इट, इट इज़ नॉट अ डॉल एट ऑल बट मैन ऑफ टाइनियस्ट साइज। तो ये एक मैन है, एक छोटे से टाइनियस्ट साइज का मैन था। ही हैड लिटिल वूल शर्ट विद द ओल्ड फैशन ब्रिचेज एंड हाई टॉल दैट मच लाइक अ विच। इट मीन्स कि एक छोटा सा मैन था, एक ओल्ड वूल शर्ट में उसने एक पुरानी ब्रिचेज, फैशन ब्रिचेज एंड हाई टॉल मच लाइक अ विच। नाउ हेयर ब्रिचेज मीन्स एक शॉर्ट ट्राउज़र होता है जो उसने वेयर किया हुआ था। अब इसके अपेयरेंस की बात बता रहे हैं, तो ये बहुत एक ओल्ड मैन था, एक विच की तरह। विच इट मीन्स कि एक जादू टोना जो करते हैं उनको विच कहते हैं, बट हेयर पॉजिटिवली बताया हुआ है विच को कि वो एक, उनके पास एक जादुई शक्ति थी। ही येल्ड सेव मी, एंड देन टाइनियस्ट मैन ने उस बॉय को देखा और उसने बोला कि सेव मी। ऑब्वियसली अगर कोई हमें तंग करता है तो हम कहते हैं ना, शाउट करते हैं या फिर येल करते हैं, तेज चिल्लाते हैं कि हमें बचाओ। नाउ ऐसे ही टाइनियस्ट मैन ने कहा, नाउ डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। इट मीन्स कि मैं आपको, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, बट मुझे इस कैट से बचा लोगी। किसने बोला, टाइनियस्ट साइज़ के मैन ने कहा, पैट्रिक से बोला कैट के लिए। ओके, नाउ द थर्ड पैराग्राफ इज, Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer of all these problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, if you do good enough job, I could even get A's. Now what is the meaning of this paragraph here? Patrick को बहुत खुशी हुई। Patrick ने सोचा that he was a लकी बॉय, बिकॉज उसको अपने सारे ही क्वेश्चन के आंसर ऑब्वियसली मिल गए थे। बिकॉज उसने सोचा कि अब ये टाइनियस्ट साइज़ का मैन है, ये सारा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, जितने भी मेरे होमवर्क है ये सब कुछ कर देगा। और उसने बोला कि इन केस मैं अगर आपको बचाता हूँ तो आपको मेरे सारे होमवर्क करने पड़ेंगे एट द एंड ऑफ सेमिस्टर। और हेयर सेमिस्टर जो है वो 35 डेज़ का है, तो उसने बोला 35 डेज़ तक आपको मेरे सारे होमवर्क करने पड़ेंगे। और इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर आप अच्छा काम करते हो तो आई कुड इवन गेट अ एज, तो मुझे ए ग्रेड भी मिलेगा। अब ऐसे ही होता है ना, हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में बहुत अच्छा हम काम करते हैं तो हमें ए मिलता है। सेम ऐसे ही पैट्रिक को भी ए मिलेगा इन केस अगर वो एक टाइनियस्ट साइज़ का मैन
अच्छा वर्क करता है तो। नाउ नाउ फोर्थ वन इज द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन हैम्पर। इट मीन्स ये जो लिटिल मैन थे उनको बहुत फील हो रहा था कि मेरे को काम नहीं करना है, बट स्टिल उसको करना पड़ता था बिकॉज उसने कमिट किया हुआ था। तो उसका जो फेस था बहुत रिंकल्ड हो गया था। जैसे गुस्सा आ जाता है ना हमें, तो हम ऐसे कैसे फेस को रिंकल टाइप कर लेते हैं। जैसे इसमें किस तरीके से बताया हुआ है, डिश क्लोथ थ्रोन इन हैम्पर, जैसे बर्तन मांजने वाला डिश क्लोथर होता है ना, उसकी तरह। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल हिट फिस्ट। इट मीन्स कि वो अपने लेग को किक करता है कि उसको काम नहीं करना, स्टिल उसे करना पड़ रहा है। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, अपने हैंड्स को, अपने फिंगर्स को टाइटली वो पकड़ लेता है। एंड ही ग्रीमेज्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स हिज लिप्स। और उसके बाद उसको कुछ नहीं करना पड़ता, उसको काम एट द एंड करना ही पड़ेगा। तो वो क्या करता है, अपने लिप्स को बिल्कुल बंद कर लेता है। ओ आई कर्स बट आई विल डू इट। मुझे नहीं करना बट स्टिल मुझे करना पड़ेगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी कमिट कर दिया है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। Yes, now what next is fifth paragraph, and true to his word that little elf began to Patrick's homework। और अपने वर्ड्स पे रहे, उनको होमवर्क करना पड़ा पैट्रिक का बिकॉज उन्होंने उससे ऑलरेडी प्रॉमिस किया हुआ था, है ना। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, एक ग्लिच था। ग्लिच मीनिंग एक फॉल्ट होता है, किसी मशीनरी फॉल्ट को हम यूज़ कर सकते हैं ग्लिच में। उनको हमेशा गाइडेंस की नीड होती थी, कोई भी उन्हें गाइड करता था तब वो कोई काम आगे करते थे। सेम ऐसे ही एल्फ के साथ था। तो हमेशा एल्फ कोई भी काम करते थे तो हमेशा बोलते थे हेल्प मी ही वुड से, एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। ऑब्वियसली जब उन्हें कुछ नहीं आएगा तो पैट्रिक को हेल्प उनकी करनी पड़ती थी। नाउ द नेक्स्ट इज आई डोंट नो दिस वर्ड। द एल्फ स्क्वीक्ड, स्क्वीक मतलब चीखना। एल्फ किसी भी चीज़ को अगर एल्फ को नहीं आता तो एल्फ चीखते थे, चिल्लाते थे कि मुझे ये वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, मुझे ये नहीं आ रहा है। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, तो पैट्रिक का होमवर्क करते हुए एक दिन उनको एक वर्ड नहीं आया तो वो स्क्वीक करने लगे। गेट मी अ डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड्स एंड साउंडेड बाय ईच लेटर। यानी कि डिक्शनरी दो और उस डिक्शनरी में से ये वाला वर्ड आप खुद फाइंड करो। ये सब काम कौन कर रहा था, पैट्रिक कर रहा था। और कौन कह रहा था ये सब काम करने के लिए टाइनी साइज़ का एक मैन, छोटा सा मैन एल्फ कह रहे थे। किससे, पैट्रिक से बोला था उन्होंने। नाउ द नेक्स्ट इज 6th वन, व्हेन इट कम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। अब जैसे ही मैथ्स की बारी आती है पैट्रिक का लक एक तरीके से ख़त्म हो जाता है। क्यों, व्हाट आर द टाइम टेबल्स, द एल्फ shrieked। now what is the meaning of shrieked here, high pitched of cry, यानी कि gave a shot। एक तरीके से वो shriek करने लगे, एक तरीके से उन्होंने high pitched cry करने लगे वो कि मुझे तो नहीं आता टाइम टेबल क्या होता है। we elves never need that। और हमें कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें कभी भी टाइम टेबल की एज सच कोई नीड नहीं हुई। एंड फिर उन्होंने बोला एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन, ये सब क्या है। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। आप मेरे साथ बैठो, उन्होंने पैट्रिक से बोला, और मुझे गाइड करो। इन्हीं सब कुछ कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे ये कुछ भी नहीं आता। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इवन उसे हिस्ट्री एसएसटी के अंदर हिस्ट्री जियो कुछ भी नहीं आता था उन्हें। उनको हर चीज़ में हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। सो द लिटिल एल्फ टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू। तो आप मेरे लिए बुक्स लेकर आओ और आप मेरे लिए रीड करो उन बुक्स को, सो दैट मैं आपका काम कंप्लीट कर दूँ। तो ये सारी चीज़ें एल्फ ने पैट्रिक से कही। नाउ 7th पैराग्राफ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे in every way that little elf was a nag. Patrick was working hard than ever and was it a drag. He was staying up night, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. Yes. Now what is the meaning of nag? One who troubles someone all time or by complaining or asking them to do something. Yes, as a matter of fact every day। देखो डे बाय डे क्या हो रहा था, एल्फ जो हो रहा था वो हर चीज़ में ट्रबल होता था, हर चीज़ में उनको कुछ ना कुछ पूछने की नीड होती थी। वो खुद से कोई भी काम नहीं कर रहे थे एज़ यूजुअल। नाउ पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्ड, क्योंकि एल्फ कुछ भी काम नहीं कर रहे थे, एल्फ को हमेशा गाइडेंस की नीड रहती थी, तो पैट्रिक उन्हें हमेशा गाइड करते थे। सो दैट जो पैट्रिक है वो वॉज वर्किंग वेरी हार्ड डे बाय डे। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, रात वो जगते थे, अपना काम कंप्लीट करते थे। और जब भी वो स्कूल जाते थे नेक्स्ट डे तो उनकी आइज़ जो होती थी पैट्रिक की वो बहुत पफ़ी हो जाती थी। ठीक है, पफ़ी यानी कि बहुत सूजी हुई आइज़ होती है ना, उन्हें कहते हैं। नाउ 8th वन इज़ फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। As for homework there was no more. Yes, now last day आ गया था, 35 days मोस्टली कंप्लीट हो गए थे
एंड द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, तो एल्फ जो थे वो बिल्कुल फ्री हो गए थे, वो बहुत हैप्पी थे कि वो अब वो फ्री हैं। नाउ एज फॉर होमवर्क, वो भी कंप्लीट हो गया था, कोई भी होमवर्क नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। स्लिली मीन्स सीक्रेटिवली, मतलब कि वो चुपचाप से अपने सीक्रेटली डोर से बाहर चले गए और होमवर्क बिल्कुल भी नहीं बचा था, सारा होमवर्क कंप्लीट हो गया था। ओके, नाउ द 9th वन, पैट्रिक गॉट हिज एज, ए ग्रेड मिलता था पैट्रिक को, जो भी उन्होंने होमवर्क किया उसका ए ग्रेड मिला पैट्रिक को। एंड हिज क्लासमेट्स वॉज अमेज्ड, हिज टीचर स्माइल्ड एंड फुल ऑफ प्रेज। ऑब्वियसली उसका ए ग्रेड मिलेगा तो सारी टीचर्स ने उसे क्या करा, प्रेज करा, अप्रिशिएट किया, और इतने अच्छे अच्छे मार्क्स उन्हें मिले, ए ग्रेड मिले, और उनके पेरेंट्स को भी बोला। दे वॉन्डर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक्स, और उन्होंने एकदम से उनको शौक लगा कि व्हाट वाज हैपेंड विद पैट्रिक, ऐसे कैसे हो गया, पैट्रिक इतने अच्छा काम कैसे कर सकता है, पैट्रिक तो बिल्कुल भी काम नहीं करता था। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉडल किड हेयर? मॉडल किड मतलब कोई भी एक ऐसा बच्चा जो बहुत ब्रिलियंट हो, जैसे कि आप लोग हो। नाउ clean his room, did his chores, was cheerful, never rude। अब वो बहुत सिंपल, बहुत अच्छा बॉय हो गया था, गुड बॉय हो गया था, सारे काम अपने खुद से करता था। एंड ही हैड डेवलप्ड होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि वो पहले रहता था बहुत नेगेटिव और होमवर्क भी नहीं करता था, अपना एटीट्यूड ही उसका ऐसे था जैसे कि कुछ भी चीज़ को छोड़ देना है, गिव अवे कर देना है, कुछ भी चीज़ उसको इग्नोर कर देता था। बट दिस टाइम पैट्रिक का जो एटीट्यूड था वो फुली चेंज हो गया था। नाउ द लास्ट पैराग्राफ इज़, यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। ऑब्वियसली पैट्रिक को क्या लगता था फिर भी कि ये सारा काम किसने करा है, उस टाइनी मैन ने करा है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, तो एक कैरोल मोर है, ये अपने सीक्रेट शेयर करते हैं कि वो सारा काम किसने करा है, वो सारा काम करा है पैट्रिक ने, क्योंकि पैट्रिक तो उसको सारा गाइड करता था, वो तो कुछ नहीं करता था, वो तो जस्ट उसको तो हर चीज़ गाइडेंस की नीड होती थी। और ये सारा काम डिक्शनरी में से ओपन करके देखना, मैथ्स के सम सॉल्व करना, सारी गाइडेंस कौन देता था, one and only Patrick. So who did Patrick's homework? Now you tell me in comment section. Thank you.